ठीक है स्टूडेंट, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 3 पे हम आ गए। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन है और ये क्वेश्चन आप देखें गौर से तो ये लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक बात तो ये गिवन है कि लिमिट है। दूसरी, अगर हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन के अंदर जो है एक्स क्यूब का अगर मैं इंटीग्रेट लेना चाहूँ तो बहुत ईजिली एक्स क्यूब का इंटीग्रेट आ जाएगा, लेकिन वही मसला कि डिवाइड के अंदर फिर रूट के अंदर नंबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अगर मैं बिलफर्स अपने रूट के अंदर की वैल्यू का अगर डेरिवेट दूँ तो ऊपर यहाँ पे आएगा मेरे पास, नीचे अगर मैं डेरिवेट दूँ तो आंसर आता है 2x और ऊपर वैल्यू क्या एक्स क्यूब। तो इस तरीके से भी सॉल्व नहीं कर सकते कि इसके ऊपर ले जाएं और फिर सॉल्व कर लें। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही हल है कि हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या मतलब, अगर देखो डिनोमिनेटर के अंदर ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब पहले वेरिएबल पे स्क्वायर है और फिर कांस्टेंट का भी परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या करेंगे, हम लेट करेंगे x इक्वल्स टू ए टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये हम लेट करेंगे, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं लेट। ठीक है, क्या लेट करेंगे x इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या, अगर देखो यहाँ पे वैल्यू 4 लिखी हुई है तो 4 का मतलब क्या है कि मैं 4 को इस तरह लिख सकता हूँ ना, कि 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ऐसा ही है। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 2 हो जाएगी। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2 टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद समझ में आ गई आपको, आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टेंजेंट थीटा। ठीक है, और हमारे पास जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक काम करेंगे हम कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। हमारे पास अब मेन वेरिएबल हमारे पास थीटा है, एक्स नहीं है, ये याद रख लें। ये एक्स हमारे पास एक जो है वेरिएबल है और जो मेन वेरिएबल जिससे हम डेरिवेट करें वो थीटा है। तो dx अपॉन डी थीटा एक वस्तु हो जाएगा 2 एज इट इज़ आ जाएगा। टेंजेंट थीटा का डेरिवेट क्या है भाई, टेंजेंट अगर यहाँ लिखा हो डी थीटा टेंजेंट थीटा तो इसका आंसर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ पे dx है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या आंसर आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गई इसकी वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, आगे चलें। अब देखें स्टूडेंट, देखो इन सवालात के अंदर जहाँ पे लिमिट गिवन होती है ना, अगर आप यहाँ पे किसी नए वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हो इसके अंदर, तो आपने क्या होगा, उसी की फिर लिमिट भी निकालनी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, अपर लिमिट भी हमारी चेंज होंगी और लोअर लिमिट भी हमारी चेंज होगी। अपर लिमिट और यहाँ पे मैं मानता हूँ लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट, ये दोनों लिमिट्स अभी हमारी क्या होंगी, अभी चेंज होनी है। ठीक है, अपर लिमिट पे काम कर लेते हैं। अपर लिमिट देखो, हम पहले जो हमारा फंक्शन है उसको एज इट इज डाल लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2 टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। अब ये मेरा अपर लिमिट, ये किसकी लिमिट है, ये हमारे पास एक्स फंक्शन की ही लिमिट है ये। तो जहाँ पे अपर लिमिट लिखी हुई है एक्स की जगह मैं इसकी अपर लिमिट लिख दूँगा। ठीक है, क्या लिखूँगा 2√3। ठीक है, और 2 एज इट इज आ जाएगा और टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब हमारा मेन फंक्शन क्या है, थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है मैंने, तो क्या करूँगा, इसको 2 यहाँ पे देखो, ये वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √ थीटा है तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट क्या हो रहा है, थीटा से मल्टीप्लाई, जब वहाँ पे टेंजेंट चले आएगा तो हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स। ठीक है, और ये आएगा थीटा। टेंजेंट इन्वर्स √3, इसकी वैल्यू आपके पास है। अगर आप सॉल्व करोगे तो जैसे मैं कैलकुलेटर में यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक दफ़ा सॉल्व कर देता हूँ, बाद में आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ लिखा मैंने टेंजेंट इन्वर्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास, देखो क्या है 1/3 पाई। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, या फिर पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास π/3 इक्वल्स टू थीटा। मतलब अपर लिमिट की जगह मैं क्या पुट कर दूँगा, π/3। ठीक है, जो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वही मैं लिखेंगे अपर लिमिट पे, π/3 लिखेंगे। अब लोअर लिमिट की बारी है। लोअर लिमिट पहले फंक्शन लिख देंगे, एक्स इक्वल्स टू 2 टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है,
इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करेंगे हम आगे सॉल्व करेंगे। एक्स की लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, एक्स की लोअर लिमिट क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम, यहाँ पुट कर देंगे 2 इक्वल्स टू 2 टेंजेंट ऑफ थीटा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब यहाँ पे बच जाएगा 1। तो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट को पीछे ले आओगे तो आंसर आएगा टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 1 ज़रा आप कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ शिफ्ट दबाया, टेंजेंट 1 दबा दिया, क्या वैल्यू आ रही है, π/4 आ रही है। क्या आ रही है वैल्यू, π/4। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, π/4 इक्वल्स टू थीटा। ये आपके पास आ गई लोअर लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, लोअर लिमिट भी आ गई आपके पास, अपर लिमिट भी आ गई आपके पास, और बाकी जो वेरिएबल हमने ये भी क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्या, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास आई इक्वल्स टू, ठीक है देखो लिमिट्स यहाँ पे चेंज होएंगी। ठीक है, लिमिट ये हमने अपर लिमिट के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास ये अपर लिमिट होएगी π/3 और लोअर लिमिट होएगी हमारे पास π/4। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे सवाल के अंदर यहाँ लिखा हुआ है x³ और हमने बता दिया कि x की वैल्यू क्या है 2 टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, x की क्या लिख देंगे 2 टेंजेंट ऑफ थीटा और x का क्यूब था तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है √x² + 4, तो x की जगह कर देंगे फिर से वही क्या कर देंगे, इधर देखो डिवाइड का साइन लगाएंगे, रूट लगाएंगे। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे क्या 2 टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, ये x की जगह आ गया और फिर यहाँ लगा देंगे क्योंकि x का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे हम 4। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ क्या लिख देंगे हम आगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन के अंदर क्या था हमारे पास dx था और dx की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, क्या आ रही है dx की वैल्यू ये 2 sec² d थीटा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, dx की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 2 sec² थीटा d थीटा। सही है, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ओके ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे तो लिख देंगे हम i इक्वल्स टू, लिमिट्स भी वैसे पुट कर देंगे π/3 और π/4। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये क्यूब अप्लाई हो रहा है 2 टेंजेंट थीटा पे। ठीक है, तो 2 पे भी क्यूब होगा, टेंजेंट पे भी क्यूब, 2 का क्यूब क्या आएगा आंसर हमारे पास 8 आएगा, टेंजेंट का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा टेंजेंट क्यूब थीटा। ठीक है, 2 भी यहाँ लिखा हुआ है तो चले 2 को यहाँ ही लिख देते हैं अभी फ़िलहाल, 2 sec² d थीटा डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है √, ये स्क्वायर जब इस पर अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ ले जाएगा +4। सही है स्टूडेंट, आगे अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं i इक्वल्स टू, देखो ये 8 है और ये 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर इसको बाहर कर देंगे तो हो जाएगा 16। सही है, और यहाँ पे लिख देंगे हम टेंजेंट क्यूब थीटा, डिग्रेल का साइन लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे हम sec² थीटा d थीटा, यहाँ पर भी थीटा लिख देते हैं, मिसेंगे डिवाइड का साइन लगा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, जब हम बाहर कॉमन निकालेंगे रूट से बाहर आएगा तो ये रूट से बाहर आके यहाँ पे मैं 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 लिख दिया यहाँ पे क्योंकि रूट से बाहर आया ना, देखो रूट से बाहर, हालांकि मैं 4 हम निकालते बाहर तो 4 कॉमन आता, लेकिन जैसे ही रूट से बाहर 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो √4 क्या होता है आपको पता है ना, क्या होता है 2 होता है, तो इसी तरीके से ही बाहर आके 2 हो जाएगा। सही स्टूडेंट, आई होप इस तरफ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिख देंगे फिर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा +1 क्योंकि वो तो बाहर निकाल दिया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, ये 2 से देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास i इक्वल्स टू अगले स्टेप के अंदर 8। ठीक है, ये 8 हो गया और इंटीग्रल का साइन आ जाएगा टेंजेंट क्यूब थीटा sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय, देखो इस स्टेप को गौर से देखना, यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1। एक फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा है, देखें टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 इक्वल बराबर होता है sec² थीटा के, तो नीचे क्या लिख देंगे हम √sec² थीटा से।
ठीक है। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, देखो अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर होगा कि आई इक्वल्स टू 8 एज इट इज़ आ जाएगा, रूट का साइन आ जाएगा, टेंजेंट क्यूब थीटा, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर से एक सेक कैंसिल हो जाएगा। अब देखें सवाल आप स्टार्ट, और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो लिमिट भी लिख देते हैं, लिमिट मैंने लिखी नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी π/3, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी लिमिट π/4, ठीक है। हर स्टेप में लिख लेना लिमिट π/3 π/4, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, अब क्या सवाल हो जाएगा हमारे पास, आई इक्वल्स टू 8 π/3 π/4 टेंजेंट क्यूब थीटा सेक थीटा डी थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखो अब यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है टेंजेंट क्यूब थीटा सेक थीटा। हमें पता है कि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर अगर सेक स्क्वायर होता तो हम बहुत इजीली इसको इंटीग्रेट कर देते, लेकिन यह हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको अब किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, क्या बाय पार्ट्स लगाएंगे इसके अंदर। देखो बाय पार्ट्स लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाय पार्ट की तरफ जाएंगे नहीं, ठीक है। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक है तो इसको सॉल्व हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, इसको फिर थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर कि देखो टेंजेंट क्यूब है, अगर मैं इसको इस तरह इसको कर दूँ, आई इक्वल्स टू 8 π/3 π/4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा सेक थीटा डी थीटा। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है टेंजेंट स्क्वायर को करने के बाद मैं इसको टेंजेंट स्क्वायर को सेक स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता है सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट थीटा सेक थीटा, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको, जब जितना आप इसको सवाल को सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल को सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि भाई सवाल को सॉल्व कैसे करना है और इनका इंटीग्रेट कैसे लेना है, ठीक है। आई इक्वल्स टू, आगे चलते हैं, 8 π/3 π/4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं क्या पुट करूँगा स्टूडेंट, देखो भाई हमने ऊपर पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की, ठीक है। मुझे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 1 यहाँ चले आएगा तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1, यही हो जाएगी। तो बस यही वैल्यू टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास टेंजेंट थीटा सेक थीटा और डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे चलते हैं आगे स्टेप के, अब क्या इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई इक्वल्स हो जाएगा 8 π/3 π/4 सेक स्क्वायर थीटा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा सेक स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा सेक थीटा, ठीक है। ये इससे पहले मल्टीप्लाई हुआ, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा दें, माइनस का साइन आ जाएगा। अब जब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा टेंजेंट थीटा सेक थीटा और ब्रैकेट ऑफ डी थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इंटीग्रल और डी थीटा ये दोनों और 8 ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आगे की केस के अंदर। अभी पेज के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करना है हमने, या हमने आई इक्वल्स टू 8 को बाहर रखा, 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इंटीग्रल का साइन लगाया, π/3 डिवाइड बाय π/4 लोअर लिमिट लगा दी, सेक स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा सेक थीटा डी थीटा, और इसके बाद माइनस का साइन, फिर ये साइन इंटीग्रल का लगा, लिमिट्स लिख दी, और टेंजेंट थीटा सेक थीटा डी थीटा। जो पिछले वाले स्टेप में किया था वही काम किया, सिर्फ इंटीग्रल का साइन और डी थीटा हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर आई इक्वल्स टू 8 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा ये रहा, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव टेन थीटा सेक थीटा यहाँ गिवन है,
तो क्या करते हैं, जब भी कभी हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसका डेरिवेटिव बराबर में हो तो जिस तरीके से हम क्या नाम है इंटीग्रेट सिंपल करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, 2 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें +1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास सेक क्यूब थीटा, और पावर में एक इजाफा करते हैं, डिवाइड बाई क्या कर देते हैं पावर, तो पावर 3 हो जाएगी। ठीक है माइनस का साइन आ जाएगा, सही है। और जैसे ही हम ये काम करेंगे तो यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट इस तरह लगाते हैं कि पहले यहाँ पे लिखते हैं π/3 और यहाँ लिख देंगे π/4, और उसके बाद सेक थीटा टेंजेंट थीटा सेक थीटा। अगर हम इसका इंटीग्रेट लेंगे तो इसका इंटीग्रेट का आंसर आता है हमारे पास सेक थीटा आंसर आता है। क्या आता है हमारे पास सेक थीटा, और यहाँ पे क्या लगा देंगे वही π/3, क्योंकि लिमिट यहाँ पे भी थी तो अब π/4, और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और यहाँ पे +c लगा। +c नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने लिमिट्स पे काम कर रहे हैं। जब भी कभी लिमिट्स पे काम करेंगे तो कांस्टेंट नहीं आएगा, पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 8 एज इट इज़ लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, 1/3 एज इट बाहर कर दिया, और यहाँ पे देखें यहाँ लिखा हुआ है सेक क्यूब थीटा। अब अपर लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, देखो पहले फंक्शन लिख देंगे हम ऐसे ही, सेक क्यूब थीटा की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट क्या है π/3, माइनस का साइन आएगा, फिर वापस फंक्शन लिखेंगे सेक क्यूब, और थीटा की जगह लोअर लिमिट कर देंगे, क्या लिखेंगे π/4। ठीक है स्टूडेंट, पहले अपर लिमिट लिखते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट, जब फंक्शन जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या ये वाला माइनस का साइन है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे वही काम करेंगे, क्या करेंगे सेक π/3 माइनस का साइन सेक π/4। ठीक है स्टूडेंट, और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे क्योंकि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे। अगले स्टेप में 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। देखो π/3 सेक क्यूब π/3, तो पहले हम निकालेंगे सेक π/3। सेक π/3 का जो आंसर आएगा उसको क्यूब कर देंगे। तो अगर आप कैलकुलेटर में सेक π/3 का आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा, सिर्फ 2, और क्योंकि क्यूब यहाँ पे तो इस पर भी क्यूब लग जाएगा, माइनस का साइन। π/4 सेक π/4 का आप जब कैलकुलेटर में आंसर निकालोगे तो आंसर आएगा आपके पास √2, और जब क्योंकि इस पर भी क्यूब है तो इस पर भी क्यूब कर देंगे। अगले स्टेप के अंदर माइनस का साइन, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, वही आंसर आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ क्यूब क्यों नहीं करेंगे, तो यहाँ पे पावर 1 इस वजह से पावर 1 रहा था। सेक π/4 का क्या आंसर आएगा, √2 आ जाएगा, और होल ब्रैकेट आ जाएगा एज इट इज़। आगे सॉल्व करेंगे, 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे आंसर आएगा 8, डिवाइड बाई 3 लिखा है तो 8 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। माइनस का साइन, देखो यहाँ लिखा है √2 का क्यूब है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/2। ये माइनस है, ये प्लस ही हो जाएगा, -2 माइनस माइनस हो जाएगा +√2। ठीक है स्टूडेंट, जब इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेटर में पुट करोगे, सारी चीज़ों को कैलकुलेटर में पुट करोगे डायरेक्टली, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8, ये आंसर आएगा 2 +√2, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ 3 इससे भी डिवाइड हो रहा है तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिखना था। जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, तो इस 3 ये दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ बाहर एक दफ़ा लिख लेंगे तो हो जाएगा 8/3 2 +√2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सवाल है, लेकिन ये कि अगर आप इसको सही तरीके से अगर आपने समझाया तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान आएगा, और ये सवाल आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगा।